वेलकम टू वीर इन्फो। आज की इस वीडियो में हम लोग मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पार्ट 1 का वीडियो मैं सॉल्व करा चुका हूं, जिसमें 50 प्लस क्वेश्चंस कवर कर चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ से मैं करीब 50 प्लस क्वेश्चन और कवर करा दूंगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, इसमें कुछ और क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, वो कवर हो जाएंगे। तो करीब आपके 150 क्वेश्चंस मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट्स के कवर हो जाएंगे, जो आपके रेलवे CBT 2 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से यानी इन जो मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट की जो वीडियो है, तीनों वीडियो से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके साथ ही साथ जो भी और अन्य टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको यहाँ बता दें कि जो यहाँ पे देख सकते हैं 67 क्वेश्चन हमने कवर करा लिए थे। अब यहीं से आज फिर स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे शुद्ध लोहा को क्या कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, शुद्ध लोहा को क्या बोला जाता है? पिटवा लोहा। देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट ये है, पिटवा शुद्ध हिंदी है इसका, जो भी शुद्ध लोहे का है। पिटवा मतलब रॉट आयरन होता है। ठीक है, रॉट आयरन, रॉट आयरन को शुद्ध लोहा माना जाता है। देखिए, पिटवा लोहा जिस चीज़ को पीट पीट के बनाया जाता है, इसलिए वो शुद्ध हो जाता है। जैसे आप कोई इसको एक सपोज कर सकते हैं, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मूर्ति होती है, उसको जितना छेनी से उस पर वार करते हैं, छेनी और हथौड़ी के वार सहता है, तो वो अच्छी मूर्ति बनती है। उसी तरह पिटवा लोहा है, यानी एक तरह से आप इसको इसके सेंस से ऐसे याद रखें कि पिटवा लोहा पीट के, जितना जिसको पीटा जाता है उतना वो अच्छा बनता है। ठीक है, तो पिटवा लोहा है इसलिए वो शुद्ध लोहा है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आप पिटवा लोहा और ढलवा लोहा में मुझे लगता है कन्फ्यूज हो जाते होंगे। तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे, पिटवा लोहा यानी पीट पीट कर बनाया गया है। जो चीज़ पीटी जाती है जितनी ज़्यादा, उतनी ज़्यादा वो अच्छी बनती है, इसलिए वो शुद्ध लोहा हो गई। अब यहाँ से मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ पिटवा लोहा से जुड़ी हुई, क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। पिटवा लोहा जो है किससे बनाया जाता है? देखिए, पिग आयरन होता है। पिग आयरन से जो है इसको जो है पुडलिंग फर्नेस में, पिग आयरन जो है, पिग आयरन, पिग आयरन को पुडलिंग फर्नेस में, किसमें? पुडलिंग फर्नेस में, या ऐसे लिख सकते हैं पुडलिंग फर्नेस। फर्नेस मतलब भट्टी होती है, ऐसे लिख सकते हैं फर्नेस। ठीक है, पुडलिंग फर्नेस में किसको? रॉड पिग आयरन को गलाया जाता है। वहाँ से उसकी जो अशुद्धियाँ हैं वो सब निकाली जाती हैं, तब जाके हमारा रॉट आयरन बनता है। देखिए, पिग आयरन होता है, या फिर कभी कभी दे देता है एग्जाम में वाइट कास्ट आयरन। ठीक है, क्या देगा? वाइट कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन को भी हम लोग पुडलिंग फर्नेस में डाल के रॉट आयरन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर इसमें बात करें कि इसमें कितना शुद्ध लोहा कितना बचता है, तो रॉट आयरन में देखिए कार्बन की मात्रा जो होती है वो पहले आप बता देता हूँ। कार्बन की मात्रा 0.15% से भी कम होती है। देखिए, तो जो रॉट आयरन होता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से भी कम होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना शुद्ध लोहा है। तो ये आप याद रखेंगे। 2-3 चीज़ें हैं आप जो कि याद रखेंगे। एक तो रॉट आयरन हमारा पिग आयरन या वाइट कास्ट आयरन को पुडलिंग फर्नेस में पिघलाकर तैयार किया जाता है, और इसमें कार्बन की मात्रा अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये 0.15% से भी कम होती है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 0.20 भी दे देगा, तो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप 0.15 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रॉट आयरन का यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। रॉट आयरन से जो है चेन के हुक, ठीक है, रिवेट, पाइप, तारें आदि बनाए जाते हैं। काफ़ी शुद्ध लोहा है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आता है एल्युमिनियम का गलनांक। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है? तो एल्युमिनियम का गलनांक जो है होता है 650 डिग्री सेल्सियस में। आपको 650 देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं 658 देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं 648 देखने को मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस। देखिए, माइनर डिफरेंस होते हैं, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। आपको 600 650 को समथिंग याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और जिससे आपको याद रहे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे 69 नंबर का। 69 नंबर क्या पूछ रहा है यहाँ पे? किस धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है? देखिए, यहाँ पे 4 धातुएं लिखी हैं। इन धातुओं में से आपको मैच करके बताना है किसका दुष्प्रभाव वातावरण पर सबसे कम होता है।
ठीक है, वातावरण का दुष्प्रभाव इन धातुओं में किन पर कम पड़ता है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर किस वातावरण का थोड़ा प्रभाव कम पड़ता है। बाकी तांबा हो, लोहा हो, पीतल हो, ये सब वातावरण से जब संपर्क में आते हैं तो थोड़ी बहुत इसमें डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद। अगला प्रश्न है 70 नंबर, निम्न में से किस धातु की ढलाई नहीं की जा सकती। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना है। तो देखिए, इनमें से किसकी ढलाई नहीं की जा सकती, ये है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा मैंने आपको बताया रॉट आयरन। रॉट आयरन मतलब शुद्ध लोहा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, शुद्ध लोहा। और ये पिग आयरन या वाइट कास्ट आयरन से पुडलिंग फर्नेस में तैयार किया जाता है। इसमें पिटवा लोहा के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पे 0.15% कार्बन होता है। कितना होता है, 0.15%। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रिले आदि में बिजली के कंटेनर बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। ठीक है, क्या हो जाएगा, चांदी। जितने भी बिजली के कंटेनर बनाने के धातु प्रयोग की जाती है वो चांदी होती है। ठीक है, वैसे सभी में नहीं है ज़रूरी कि जो भी अच्छे प्रोडक्ट हैं उनके लिए बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में नहीं बोलता, ये सब बकवास की बातें हैं। ठीक है, आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाते होंगे। सब्सक्राइब तो एक ही बार करना है और बगल में बेल आइकन भी दबा देना है। लाइक आपको हर वीडियो करनी है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, धातुओं का वह कौन सा गुण है जिसके कारण बर्तन बनाए जाते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पक्का देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्यास्था, चीमड़पन, तनन, सामर्थ्य, क्या लिखा है यहाँ पे, सुघट्यता। देखिए, इसे मैलिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये इतनी शुद्ध हिंदी दे दिया है। मैलिबिलिटी होती है जिसके कारण उसके बर्तन बनाए जा सकते हैं। मैलिबिलिटी कह सकते हैं, या फिर थोड़ा मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा अगले क्वेश्चन में। मैलिबिलिटी से तो हमारे जो भी पतले पतले चादर के रूप में बनाए जा सकते हैं। तो बर्तन जो है, इसकी शुद्ध हिंदी ही देख लीजिए। इसको मुझे अभी माइंड में याद नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए शुद्ध हिंदी से आप काम चलाइए, सुघट्यता। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वह कौन सा गुण है जो धातु के घिसने का विरोध करता है। तो कौन सा गुण है जो धातु के घिसने का विरोध करता है, यह है 73 का ऑप्शन नंबर सी, कठोरता। जितनी धातु हमारी कठोर होगी वो घिसने का विरोध करेगी, यानी वो घिसेगी नहीं। ठीक है, कठोरता के कारण ही धातुएं हमारी घिसती नहीं। जो भी हमारे स्क्राइबर के पॉइंट वगैरह हो गए तो वो कठोर कर दिए जाते हैं, जिससे वो घिसते नहीं जब भी हम उससे मार्किंग वगैरह करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस धातु को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 धातुएं दी हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सी धातु ठोस नहीं होती। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पे इस्पात यानी स्टील भी ठोस होती है, लोहा भी ठोस होता है, तांबा भी ठोस होता है। लेकिन पारा हमारा धातु भी है लेकिन ठोस नहीं होता, ये लिक्विड होता है। इसका घनत्व तो पानी से अधिक होता है। ठीक है, और पारा में लोहे की कोई भी छान या कील जो है वो तैरेगी। देखिए, इसका घनत्व तो इतना ज़्यादा होता है कि लोहे से भी ज़्यादा इसका पारे का घनत्व होता है। और पारा लिक्विड जरूर है, ये जब आप बर्तन में भर देंगे ठीक है, पारा यहाँ भरा पड़ा है और इसमें जब लोहे की कोई छांट डाल देंगे तो वो तैरेगी, पानी में, पानी की तरह रहेगा पारा, उसमें तैरेगी। क्यों, क्योंकि लोहे का घनत्व कम है पारे से, पारे का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से लोहे की कील छाण कुछ भी हो उसमें तैरेगी। इसलिए आप याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न धातुओं में सुचालक है, इनमें से कौन सा सुचालक है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। देखिए, ग्रेफाइट जो है एक अधातु है। क्या है, अधातु है, लेकिन फिर भी ये सुचालक है, यानी कि बिजली का ये आवागमन आराम से करती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ये ग्रेफाइट हमारी पूछा भी जाता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक है, तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट वैसे जनरली जो बिजली का संचालन करती हैं वो सारी हमारी धातुएं होती हैं, धातुओं में ही बिजली प्रवाहित होती है। लेकिन एक ऐसी अधातु है जिसमें बिजली भी प्रवाहित होती है, वो है ग्रेफाइट।
तो ग्रेफाइट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 76, लौह अयस्क को साफ करने के लिए कौन सी भट्टी प्रयोग की जाती है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्या भट्टी। अगला प्रश्न है ढलवा लोहा प्राप्त करने के लिए क्यूपोला भट्टी में कच्चा लोहा, कोयला और चूने पत्थर का मिश्रण किस अनुपात में डालकर गर्म किया जाता है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर वो हो जाएगा 77 का ए, 2:4:1। देखिए अगर 2% कोयला है, कच्चा लोहा कोयला है, तो यहाँ पे चूना जो हो जाएगा 4% और पत्थर 1%। ठीक। अगला प्रश्न है मशीनों के आधार बनाने में अधिकतर कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? मशीनों के आधार बनाने में यानी मशीनों का जो बेस बनाया जाता है वो किस धातु की बनाई जाती है? वो है ढलवा लोहा अर्थात कास्ट आयरन। कास्ट आयरन से ही हमारी मशीनों की जो नीचे की बेस होती है वो बनाई जाती है। अच्छा, अब क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ये जो है लोड, इस पर कितना भी लोड रख दीजिए, ढलवा लोहा सबसे ज़्यादा लोड सहने के लिए फेमस है। ठीक है, तो ढलवा लोहा हमारा लोड काफ़ी ज़्यादा सह सकता है, इसलिए ढलवा लोहा का बनाया जाता है। ढलवा लोहे का गलनांक कितने डिग्री का होता है? देखिए ढलवा लोहे का गलनांक आ गया, मैं बता दूं यहाँ पे आपको। तो ढलवा लोहे का जो गलनांक होता है वो होता है 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ढलवा लोहे का गलनांक होता है, यहाँ के हिसाब से ये करेक्ट है। ठीक है, कभी कभी 1250 तक भी दे देगा, तो आप कन्फ्यूज ना हो। तो ढलवा लोहे का गलनांक जो है 79 का बी हो जाएगा, करीब 1200-1250 तक के। अगला प्रश्न है यहाँ पे 80 नंबर का पिटवा लोहे का गलनांक। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। और अभी पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन के बारे में मैं पीछे काफ़ी कुछ बता चुका हूँ आप सभी को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1500 डिग्री सेल्सियस। देखिए 1500 डिग्री सेल्सियस यहाँ दिया है, आपको 1600 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है। तो ये 1500, 1550, 1600 समथिंग आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, 1700 नहीं जाएगा, 1600 1500, वैसे 1500 ही ठीक है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज ना हो, पिटवा लोहा रॉट आयरन का गलनांक 1600 या 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे स्पैनर बनाने के लिए अधिकतर कौन सी इस्पात काम में लिया जाता है? तो स्पैनर बनाने के लिए हम जो काम में लेते हैं वो वेनेडियम स्टील है। वेनेडियम इस्पात यानी वेनेडियम स्टील। वेनेडियम स्टील से ही हम अपनी रिंच जानते हैं, जिससे हम नट वगैरह खोलते हैं, नट बोल्ट खोलते हैं, वो वेनेडियम स्टील की बनाई जाती है, क्योंकि उसमें वो काफ़ी उसके लिए सुटेबल धातु है, और जो भी उसकी क्वालिटी है वो हमारे स्पैनर बनाने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अगला प्रश्न है यहाँ पे तांबे के अयस्क में कितने प्रतिशत तांबा होता है? तो तांबे के अयस्क में कितने प्रतिशत तांबा होता है? देखिए यहाँ पे 82 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 33%। ठीक है, कितना? 33%। अगला प्रश्न है तांबे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो तांबे का जब भी अपेक्षित घनत्व पूछे आपको बताना है 8.93। ठीक, कितना? 8.93 तांबे का घनत्व होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्न धातु पर पानी व अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कौन सी धातु है जिसपे प्रभाव नहीं पड़ता? ये है सीसा। ठीक है, अगला प्रश्न है सीसा का गलनांक कितने डिग्री होता है? तो 85 का हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेड। देखिए हम आपको यहाँ पे तरीका बता देते हैं, इसको सीसा यानी लेड होता है, लेड का गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। तो लेड जब आप हिंदी में लिखेंगे ऐसे लेड, तो 327 कैसे हुआ? तो तीन यहाँ देखिए, ये जो ला है उसे आप 3 की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता रहेगा लेड का होता है 327। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ हो जाती है, मैं आपको बताता हूँ। कन्फ्यूजन हो जाती है टिन में, टिन का गलनांक और लेड के गलनांक में। ठीक है, क्योंकि टिन के गलनांक 200 समथिंग होता है और लेड का गलनांक 300 समथिंग होता है। तो लेड में आगे जो एल है वो ला यानी देखिए यहाँ पे 3 का सिंबल क्रिएट करता है। मतलब ये ट्रिक है एक, आप याद रख सकते हैं, थोड़ा बहुत हिंट रहेगा आपके माइंड में, तो भूलेंगे नहीं चीज़ों को। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे लेड का गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है सीसा का उपयोग किया जाता है। तो सीसा का उपयोग कहाँ किया जाता है? लेड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हम जानते हैं कि लेड का उपयोग बंदूक की गोलियों में भी किया जाता है, बैटरी में भी किया जाता है, विद्युत तारों में के कवर में किया जाता है,
अच्छा, विद्युत तारों को कवर में क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें हम नमी से बचाने के लिए जो भी तार होते हैं उसके ऊपर एक लेड की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे उस विद्युत के तार के अंदर नमी ना आए और वो तार डैमेज ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा उपरोक्त सभी में, ठीक है। लेड का उपयोग बैटरी, बंदूक की गोलियों, विद्युत तारों के कवर में किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 87, अम्ल का सबसे अधिक किस धातु पर असर होता है? तो अम्ल का सबसे अधिक किस धातु पर असर होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जस्ता पर। जस्ता पर सबसे अधिक असर होता है यहाँ की अपेक्षा। अगला प्रश्न है, इंजन के पिस्टन बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाई एलॉय। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाई एलॉय। अगला प्रश्न है, बेंच वाइज का स्पिंडल किस धातु का बना होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बेंच वाइज का स्पिंडल मैंने आपको बताया है माइल्ड स्टील का बना होता है। किसका? माइल्ड स्टील, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं? मृदु इस्पात। और ये माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात। बेंच वाइज का स्पिंडल, जिससे हम बेंच वाइज के जबड़ों को कसते और खोलते बांधते हैं, वो हमारा स्पिंडल होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, धातुओं का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उनको चादर के रूप में बदला जा सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, धातुवर्धनीयता। इसे कहते हैं धातुवर्धनीयता या मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी इंग्लिश शब्द है और धातुवर्धनीयता बोलते हैं। कांसे का उपयोग निम्न बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा कांसे का उपयोग जो करते हैं हम लोग पहले आप कांसे के बर्तन बना करते थे, ठीक है। अब भी बनते हैं लेकिन बहुत रेयर केस में। बंदूक की गोली में भी नली में कांसे का उपयोग होता है। कांसे का उपयोग टेलीफोन व टेलीग्राफ के तार में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, किस लोह ऐस का रंग काला होता है जिसमें लगभग 72% तक लोहा होता है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न, किस लोह ऐस का रंग भूरा होता है जिसमें लगभग 48% लोहा होता है? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइडेराइट। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस लोह ऐस में 60% लोह तत्व पाया जाता है? 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिमोनाइट। अगला प्रश्न है, किस लोह अयस्क में 70% तक लोह तत्व पाया जाता है तथा इसके ऑक्साइड का रंग लाल होता है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, इस्पात उत्पादन और ओपन हर्थ प्रक्रम यानी खुली भट्टी प्रक्रम में कार्बन, मैग्नीज तथा सिलिकॉन के ऑक्सीकरण के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइडेराइट। अगला है, बेसिमर कन्वर्टर का आकार होता है, ये आकार कैसा? अंडाकार होता है। बेसिमर कन्वर्टर का आकार अंडाकार होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पुडिंग भट्टी का उपयोग किसका उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो पुडिंग भट्टी का जो उपयोग होता है वो किया जाता है पिटवा लोहा के लिए। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में ही बताया है, पुडिंग भट्टी का उपयोग पिटवा लोहा के उपयोग बनाने के लिए किया जाता है। पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन यानी शुद्ध लोहा यानी पिग आयरन या व्हाइट कास्ट आयरन को पिघला के बनाया जाता है। परसेंटेज कार्बन की मात्रा 0.15 होती है रॉट आयरन में। ये सारी चीज़ें आप रॉट आयरन में याद रखेंगे। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख सकते हैं, कच्चे लोहे पिग आयरन के मुक्त कार्बन कणों के स्वतंत्र रूप को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहा जाता है? 99 का हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कच्चे लोहे पिग आयरन का गलनांक बिंदु कितना होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1350 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1350 डिग्री सेल्सियस पिग आयरन का गलनांक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और बस आज यहीं तक। आपसे अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनमें हम कवर करवा देंगे। और अभी काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है। अब आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि लेड का गलनांक कितना होता है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, लेड का गलनांक आपको बताना है, ठीक है। लेड का गलनांक कितना होता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।